हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको परमाणु के बारे में सिखाएंगे, परमाणु भार के बारे में सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, चलिए लेट्स स्टार्ट। एटम जो होता है उसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है फ्रेंड्स। अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। नोट पॉइंट है फ्रेंड्स आपके लिए, सबसे छोटा वो सबसे हल्का कण, सबसे हल्का परमाणु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु भार भी एक परमाणु भार भी 1 होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप परमाणु भार के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में, यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इतने सारे नाम हैं फ्रेंड्स इसके। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो आपका परमाणु भार की डेफिनेशन है वो है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु C60 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको दर्शाता है, जो परमाणु भार होता है ये आपको यह दर्शाता है कि जो कोई भी ऐसा परमाणु है, किसी तत्व का जो परमाणु है, परमाणु भार है, वो C60 के एक परमाणु के 1/12 के कितने गुना भारी है। मतलब जो हाइड्रोजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 जो है ये परमाणु भार है हाइड्रोजन का। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि C60 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है, वो परमाणु भार कहलाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, यानी जो हाइड्रोजन है उसका C60 के एक परमाणु के 1/12 से 1 गुना भारी है। हाइड्रोजन जो होता है वो C60 के एक परमाणु के 1/12 से 1 गुना भारी है। इसका मतलब ये हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो जो आपका परमाणु द्रव्यमान का मात्रक होता है AMU होता है, और शॉर्टकट में U भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो AMU फुल फॉर्म यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स, यूनिफाइड एटॉमिक मास होता है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे परमाणु के बारे में, परमाणु भार के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इस प्रकार देख रहे हैं, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, कार्बन का 12 होता है, इसी प्रकार नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है परमाणु भार। परमाणु भार फिर से समझ लीजिए, जो परमाणु भार होता है किसी तत्व का, जो परमाणु भार होता है उस तत्व के एक परमाणु के C60 के एक परमाणु के 1/12 से कितना गुना भारी है। जैसे कि आपका जो हीलियम का परमाणु भार 4 है, मतलब जो हीलियम है वो C60 के एक परमाणु के 1/12 से 4 गुना भारी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका परमाणु भार फिनिश हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा अणु के बारे में
अणु भार के बारे में समझा देते हैं। फ्रेंड्स, अणु जो होता है, मॉलिक्यूल होता है। अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, बट अणु एक ऐसा छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ये भी आप जानते होंगे, अणु जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, पदार्थ या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, अणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणुइक अणु और विषम परमाणुइक अणु। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। अणु समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। अणु का जो एग्जाम्पल है HCl है आपका। जैसे कि अणु जो होता है, ऑक्सीजन जो है, दो हैं, दो तत्व, दो परमाणु एक साथ मिलकर एक कंपाउंड बना चुके हैं, यानी एक अणु बना चुके हैं। फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन अणु है, H2O अणु है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका अणु हो जाएगा। अब आप अणु भार के बारे में समझ लीजिए। अणु भार क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मॉलिक्यूल वेट क्या होता है, मॉलिक्यूल मास क्या होता है। ये सभी लोग एक ही नाम, ये सभी जो है एक ही नाम है, या फिर एक ही चीज़ या एक ही जानकारी है। यानी अणु भार को हम इतने नामों से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का भार C12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। सेम टू सेम परमाणु भार के जैसे अणु भार की भी डेफिनेशन है फ्रेंड्स। और किसी अणु का अणु भार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है। मतलब पहले तो आप डेफिनेशन समझ गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि परमाणु भार के जैसे ही है। और अब हम आपको उदाहरण देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल जो अणु होता है, जैसे कि ऑक्सीजन। अब आपको मैंने बोल दिया या किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन जो है O2 जो है इसका अणु भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। पहले तो ऑक्सीजन एक था, फिर इसमें एक दूसरा जुड़ गया है, तब जाके ये 2 बने ऑक्सीजन यानी O2, तब जाके ये अणु बना। क्योंकि अणु की परिभाषा ही ऐसी है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो फ्रेंड्स, अब ऑक्सीजन का आपको पता होगा परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और फिर यहाँ भी ऑक्सीजन का 16 होगा। तो टोटल जो होगा मिलाकर वो 32 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो है O2 जो है इसका अणु भार क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।